हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिमिता एंड वेलकम बैक टू हॉरर आर्ट। दोस्तों, आज इस मूवी का एक्सप्लेनेशन मैं करने जा रही हूँ वो है टर्किश हॉरर मूवी हनस, जो आई थी 2015 में। IMDb पे इसको रेटिंग मिली है 5 की। हनस का रनलिकता सकलान का मतलब है अंधेरे में छुपा हुआ, यानी हाइडिंग इन द डार्क। दोस्तों, ये मूवी बहुत ही अच्छी है और इस मूवी में कई सारे राज छुपे हुए हैं, तो इस मूवी का एक्सप्लेनेशन गौर से देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज की इस हॉरर कोस्टर राइड पे। कहानी शुरू होती है दो आदमियों को दिखाते हुए जो एक ओझा के पास जाते हैं और कहते हैं जो जगह मैप पे मार्क थी, जब उन लोगों ने उस जगह को खोदा तो वहाँ कुछ बुरा हुआ, यहाँ तक कि इमाम भी वो जगह छोड़ के भाग गया। वो कहते हैं कि उस जगह में जो भी कुछ है वो हमें निकालना है, लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि जो इन सब की नॉलेज नहीं रखता है वो ये काम नहीं कर सकता। ओझा इनकी मदद करने के लिए तो तैयार हो जाता है, लेकिन जमीन के नीचे जो कुछ भी मिलेगा ओझा को उसका 1/3 हिस्सा चाहिए, और ये दोनों आदमी उस ओझा से डील करते हैं और साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ओझा उनके हाथ पे निशान बनाता है और कुछ बीजों पे मंत्र पढ़ता है। अब ये लोग उस जगह जाते हैं जहाँ ओझा पड़े हुए बीजों को जमीन पे डालता है, जिससे जिन अब उस खजाने को हिला नहीं सकता, और ये लोग खोदना शुरू करते हैं और जमीन के नीचे गड़ा हुआ बक्सा निकालते हैं। उस बक्से में कुछ दूसरी चीजें भी थी। अब ये लोग उसमें रखे हुए घड़े को निकालते हैं जिसमें सोने की अशर्फियां थी, और उसे आधा आधा बांट लेते हैं। उस बक्से में एक किताब भी थी जिसको ये दोनों भाई अपने घर ले जाते हैं। ये दो लोग थे हसन और अहमद, जो कि भाई थे। हालांकि हसन के अलावा दूसरे आदमी का नाम इस मूवी में नहीं बताया गया है, तो हम इसको अहमद के नाम से बुलाएंगे। घर आने के बाद हसन कहता है कि अब उन्हें कस्टमर ढूंढने होंगे ताकि वो एक खजाना बेच सके, लेकिन उस जमीन में गड़े खजाने को और भी लोग पाना चाहते थे। पास ही के गांव का रिजा भी उस खजाने को पाना चाहता था, इसलिए हर साल वो वहां खुदाई करता था, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। ये बात अहमद हसन को किसी को भी बताने के लिए मना करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हसन अपनी बहन को खाना देने जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी बहन को चेन से बांध रखा था और उनकी बहन का नाम है एलिफ। लेकिन ये लोग एलिफ को क्यों बांध के रखते हैं ये हमें कहानी के एंड में पता लगेगा। जब हसन उसे खाना देने जाता है तो सारी चीजें एकदम से हिलने लगती हैं, लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं और जोर की हवा चलने लगती है। ये देख के हसन डर जाता है और एलिफ को वहीं छोड़ के चला जाता है। हम देखते हैं कि एक काला साया एलिफ के पास आता है और उसको खींच के अंदर ले जाता है। अब हमें यहाँ एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है और यहाँ पे हम एक डॉक्टर को देखते हैं जिसका नाम है मार्थ, और मार्थ का पेशेंट है इसाद, जो मार्थ को बताता है कि उसकी इस हालत के पीछे टैटू मैन है जिसके हाथ पे निशान था। तब मार्थ उससे उस टैटू वाले आदमी के बारे में पूछता है, लेकिन इसाद कुछ नहीं बताता और बात टाल देता है। यहाँ हमें हॉस्पिटल में एक और औरत दिखाई जाती है जिसका नाम है मुआजिज। मुआजिज बहुत टाइम से चुप थी, वो किसी से भी बात नहीं करती थी। मार्थ के साथ काम करने वाली सिमरा कहती है कि वो कासिम से बात क्यों नहीं करता, क्योंकि मुआजिज उसी की पेशेंट थी। कासिम से बात करने पे पता लगता है कि मुआजिज 5 साल पहले घर लौट रही थी, जब उनकी गाड़ी के सामने एकदम से एक जानवर आ गया जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मुआजिज तो बच गई लेकिन उनके पति की मौत हो गई, और तभी से मुआजिज शांत हैं। हम देखते हैं कि हसन और अहमद एलिफ को इसी हॉस्पिटल में लेके आए थे। वो एलिफ को बार बार चुप रहने के लिए कह रहे थे, लेकिन एलिफ बार बार कहती जा रही थी कि वो पागल नहीं है। उसको चुप कराने के लिए अहमद एलिफ को थप्पड़ मार देता है। ये शोर सुन के वहाँ मार्थ और कासिम आते हैं। वो लोग एलिफ को वहाँ एडमिट कर लेते हैं। हसन बताता है कि एलिफ काफी टाइम से ये कह के चिल्लाती है कि उसका कोई इनविजिबल फोर्स रेप करती है। इसी बीच अहमद को ओझा का कॉल आता है, लेकिन अहमद वो कॉल काट देता है क्योंकि ओझा इन लोगों के साथ मिलके और खजाने को पाना चाहता था। इसके बाद वो लोग एलिफ को एडमिट करके वहाँ से चले जाते हैं। रात हो जाती है और हम देखते हैं कि एकदम से इसाद चिल्लाने लगता है कि दरवाजा खोलो। तभी हॉस्पिटल की लाइट्स फ्लिकर होना शुरू हो जाती हैं और सारे पेशेंट बाहर आके जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अब वो जिन एलिफ का पीछा करते हुए उस हॉस्पिटल में आ जाता है और उसका रेप करता है। पेशेंट की आवाज सुन के मार्थ और बाकी लोग वहाँ उन्हें संभालने के लिए आते हैं। मार्थ वहाँ की एक पेशेंट आयनूर को उसके कमरे में लेके जाता है और देखता है कि आयनूर ने सांप का निशान बनाया था। मार्थ उस पेपर को लेके वहाँ से चला जाता है। वो इस निशान के बारे में सिमरा से पूछता है, जिसपे सिमरा बताती है कि ये निशान आयनूर ने पहले भी देखा है। आयनूर ने सुसाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन उसको बचा लिया गया। ये निशान शायद उसी से जुड़ा हुआ है। सिमरा बताती है कि आयनूर को पहले से ही स्किज़ोफ्रेनिया था। मार्थ मुआजिज से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। अब मार्थ वापस अपने पेशेंट इसाद के पास आता है उससे बात करने के लिए, जहाँ इसाद बताता है कि उसकी वाइफ ने उसकी टेबल किसी और को दे दी थी। वो टेबल उसने बनाई थी,
जिसके ऊपर उसने अपने नाम के इनिशियल्स लिखे थे। उसकी वाइफ ने उसको चाय में ड्रग्स देना शुरू कर दिया था। मार्थ इसात से वापस उस टैटू वाले आदमी के बारे में पूछता है और कहता है कि अगर इसात को सर में इन दवाइयों से दर्द होता है तो वो उसको ये दवा नहीं देगा, लेकिन इसात को उस टैटू वाले आदमी के बारे में बताना होगा। और ये कह के मार्थ वहाँ से चला जाता है। इसात के बारे में मार्थ कासिम से डिस्कस करता है और कहता है कि शायद इसात को इतनी हैवी मेडिसिन नहीं देनी चाहिए और इसात की मेडिसिन बदल देनी चाहिए, लेकिन कासिम उसको ऐसा करने से मना करता है। अब रात घिर जाती है और हॉस्पिटल में वापस वही सब शुरू हो जाता है, जहाँ फिर से लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं और पेशेंट चिल्लाते हैं और बाहर आ जाते हैं। हम आइनूर को एक कमरे में बैठा देखते हैं, जहाँ आइनूर अपना गला काट लेती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। तब मुआजिज वहाँ आती हैं और ये सब देखती हैं। मुआजिज को देख के लग रहा था कि शायद वो जानती हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन वो बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली जाती हैं। उधर वो जिन एलिफ का वापस से रेप करता है। मार्थ एलिफ को देखने के लिए उसके रूम में आता है, लेकिन एलिफ एकदम टूट चुकी थी। वो नहीं चाहती थी कि उसे कोई भी छुए। वो मार्थ को दूर रहने के लिए कहती है। इसके बाद सारे डॉक्टर कल रात के हुए इंसिडेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं और कासिम खुद को इसका जिम्मेदार बोल रहा था। मार्थ वहाँ की डॉक्टर टुलिन से बात करता है, जो बताती है कि एलिफ की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। हो सकता है कि एलिफ के शरीर पे जो निशान है वो उसको यहाँ लाए जाने से पहले के हों, लेकिन जब टुलिन उसको एग्जामिन कर रही थी तो एलिफ बहुत ही डरी हुई थी। वो जरा से टच से बहुत सहम जाती है। ये सुनने के बाद मार्थ एलिफ से बात करता है। एलिफ बताती है कि उसे मुआजिज पसंद है, क्योंकि सिर्फ वही एक इकलौती इंसान है जिन्होंने एलिफ पे विश्वास किया, जबकि उस पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था। तब मार्थ एलिफ को कहता है कि ये सिर्फ तुम्हारा दिमाग तुमसे कह रहा है कि कोई इनविजिबल फोर्स तुमको अब्यूज कर रही है। तब एलिफ मार्थ से पूछती है कि क्या उसके शरीर पे जो निशान आए हैं वो भी उसके दिमाग ने बनाए हैं। यहाँ हम देखते हैं कि एलिफ के पूरे शरीर पे निशान आ गए थे। ये देख के मार्थ को शौक लगता है। अब मार्थ मुआजिज के पास जाता है। एलिफ सिर्फ मुआजिज से बात करती थी और मुआजिज को एलिफ पे विश्वास था। मार्थ मुआजिज से कहता है कि आपके पास ही वो जवाब है जो मुझे चाहिए, लेकिन मुआजिज हर बार की तरह कुछ भी नहीं बोलती। मार्थ को मुआजिज से बात करते हुए कासिम देख लेता है और वहाँ के गार्ड से कहता है कि वो मार्थ पे नजर रखे। कासिम नहीं चाहता है कि मार्थ मुआजिज से बात करे। अब ये भी एक पहेली थी जो इस हॉस्पिटल में ही छुपी हुई थी। हम देखते हैं कि उस रात एलिफ ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। तब एक नर्स भागते हुए आती है और मार्थ को ये बात बताती है। वो लोग एलिफ के रूम की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि एलिफ जमीन पे कांच का टुकड़ा लेके बैठी होती है। कोई ताकत उससे उसका हाथ कटवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मार्थ उससे वो कांच ले लेता है। तभी वहाँ कासिम आता है और ये सब देखता है। अब कासिम एलिफ को इलेक्ट्रिक शॉक देता है, लेकिन एलिफ मार्थ से कहती है कि वो तो जानता है और उसने देखा है कि एलिफ ने कुछ भी नहीं किया। मार्थ एलिफ को इस हालत में नहीं देखना चाहता था और वो कासिम से कहता है कि एलिफ उसकी पेशेंट है और उसको नहीं लगता है कि एलिफ को ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। मार्थ का गुस्सा कासिम के लिए यहाँ साफ दिखता है, क्योंकि कासिम मार्थ और उसके पेशेंट के बीच में आ रहा था। अब मार्थ एलिफ को देखने जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि उसके रूम की लाइट्स फ्लिकर हो रही थी और एलिफ अपने बेड पे नहीं थी। तब हम देखते हैं कि एलिफ उल्टा लटक रही होती है और एकदम से मार्थ के सामने आ जाती है, जो एकदम शैतानी लग रही थी, और एलिफ जोर से चिल्लाती है, जिसको देख के मार्थ एकदम से डर जाता है और अगले ही पल एलिफ वहीं लेटी होती है और सब कुछ नॉर्मल होता है। मार्थ पानी पी रहा होता है जब उसको वहाँ की नर्सेस की बातें सुनाई देती हैं, जो कहती हैं कि हर कोई पागल नहीं होता। कुछ लोगों को उन्होंने ओझा से ठीक होते भी देखा है, लेकिन डॉक्टर्स इन पे विश्वास नहीं करते। और अब मार्थ इंटरनेट पे ऐसे पेशेंट के बारे में सर्च करता है जिनको पोजेस्ड बताया गया था, लेकिन उन्हें कोई भी दिमागी बीमारी नहीं थी, लेकिन साइंस के लिए वो एक पेशेंट थे। तभी सिमरा आती है और मार्थ को एलिफ की सारी रिपोर्ट्स देती है जो तुलिन के पास थी। इन रिपोर्ट से पता लगता है कि एलिफ को एंजाइटी डिसऑर्डर था, लेकिन वो पूरी तरह से हेल्दी थी। उसको कोई भी दिमागी बीमारी नहीं थी। उसके साथ जो भी हो रहा था उसकी वजह से उसको एंजाइटी हो रही थी। मार्थ एलिफ को एक रूम में बैठा के गया था। जब हम देखते हैं कि वहाँ एक हाउसकीपर आता है, लेकिन हाउसकीपर की गंदी नजर एलिफ की सुंदरता पे जाती है और वो एलिफ का रेप करने का सोचता है। वो एलिफ को ऐसे कपड़े पहनाता है जिससे उसके हाथ बन जाएं और वो हाथ ना चला पाए, और वो उसके मुंह को भी बांध देता है। अब वो हाउसकीपर एलिफ का रेप करने की कोशिश करता है। तभी वो जिन उस आदमी को हवा में ऊपर उठा देता है, उसकी गर्दन को तोड़ के वहीं मार डालता है। तभी वहाँ मार्थ और तुलिन आते हैं और ये देख के शॉक हो जाते हैं। इस हादसे के बाद मार्थ एलिफ से पूछता है कि वो तो एलिफ को उस रूम में सही सलामत ले गया था, फिर एलिफ को वो कपड़े किसने पहनाए।
वो एलिफ से पूछता है कि क्या उस हाउस कीपर ने तुम्हें ऐसे कपड़े पहनाए थे, और मार्थ एलिफ से कहता है कि वो समझता है कि एलिफ के साथ क्या हो रहा है। तब एलिफ मार्थ से पूछती है कि अगर वो समझता है कि उसके साथ क्या हो रहा है तो क्या वो बता सकता है कि आयनूर ने खुद को क्यों मार डाला, उस हाउस कीपर की मौत कैसे हो गई और एलिफ को इस हालत में किसने पहुंचाया। लेकिन मार्थ के पास इन बातों का कोई भी जवाब नहीं था। एलिफ के साथ इतने वक्त से जो हो रहा था उसने एलिफ को अंदर तक तोड़ दिया था। एलिफ का ना तो कोई विश्वास करता था और ना ही उसके साथ रोज होने वाले रेप को कोई रोक सकता था। मार्थ अंदर ही अंदर जानता था कि एलिफ पागल नहीं है, लेकिन उसको इन बातों का कोई सोर्स चाहिए था। अब मार्थ सबको बताता है कि आयनूर की मौत और एलिफ के साथ हुए इंसिडेंट्स आपस में कनेक्टेड है। कुछ तो है उस हॉस्पिटल में जो नॉर्मल नहीं है, कुछ चीजें हैं जिनको साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और अब यहाँ साइंस और पैरानॉर्मल के बीच में बहस शुरू हो जाती है, जो कि काफी टाइम से चली आ रही है। कासिम का कहना था कि साइंस काफी है हर सवाल का जवाब देने के लिए, क्योंकि मार्थ एलिफ की बीमारी समझ नहीं पा रहा है, इसीलिए वो भूत प्रेतों में इसका जवाब ढूंढ रहा है। लेकिन मार्थ को अब एलिफ की प्रॉब्लम दिमागी बीमारी नहीं लगती। वो मुआजिज को नीचे बेंच पे बैठा देखता है और उनसे बात करने की सोचता है और उन लोगों से ये कह के चला जाता है कि वो नर्वस हो गया था। मार्थ मुआजिज से बात करने के लिए नीचे आता है। वो मुआजिज से कहता है कि वो काफी लंबे समय से लोगों की दिमागी बीमारी को समझना चाहता था और उसको इन सब चीजों में इंटरेस्ट था, लेकिन अब उसको डर लगने लगा है। और यहाँ हम मुआजिज को पहली बार लेकिन पहेली में बात करता हुआ देखते हैं, जो कहती है कि हर को वो मिलता है जो वो चाहता है। खुद को देखो, जो तुम्हारा दिमाग तुम्हें बोलता है तुम्हारा दिल उसको नहीं मानता और उसे मानने से इनकार करता है, और अब तुम्हारा इंटरवेंशन शुरू हो गया है, यानी तुम्हारी दखल अंदाजी। इतना कहने के बाद मुआजिज शांत हो जाती हैं। अब ये एक पहेली थी जो मुआजिज ने मार्थ को बताई थी। इसके बाद हम इसाद की वाइफ को देखते हैं जो कासिम से बात कर रही थी, और तभी वहाँ मार्थ आता है और कासिम मार्थ को इंट्रोड्यूस कराता है इसार्थ के डॉक्टर के तौर पे। लेकिन इसार्थ की वाइफ उससे कहती है कि उसको जो भी इन्फो चाहिए था वो उसको मिल गई है, और ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। वो मार्थ से बात नहीं करती जिसका पेशेंट इसार्थ था, लेकिन कासिम कहता है कि वो काफ़ी टाइम से सिर्फ कासिम से ही इन्फो लेती हैं और वो काफ़ी शर्मीली हैं, इसलिए वो हर किसी से बात करना पसंद नहीं करती है। मार्थ कहता है कि वो मुआजिज के बारे में कुछ बताना चाहता है। तभी कासिम कहता है कि मार्थ ये ना कहे कि मुआजिज बोलने लगी हैं, लेकिन मार्थ झूठ बोल देता है। वो कहता है कि मुआजिज ने उससे कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ उसको देख के स्माइल किया। लेकिन कासिम को ये बात अजीब लगती है। कासिम के हाव भाव देखने से लग रहा था कि कुछ तो है जो ठीक नहीं है। रात में मार्थ उस हाउसकीपर की लाश की जांच कर रहा होता है। तभी वहाँ सिमरा आती है जो बताती है कि जब वो बच्ची थी तो उसने एक औरत के बारे में सुना था और वहाँ के आसपास के लोगों का कहना था कि उनके घर पे जिन का साया है। तब सिमरा ने उस घर में झांक के देखा तो वो सारे लोग मर चुके थे। उनके चेहरे भी ठीक इसी तरह बिगड़ गए थे जैसे इस समय उस हाउसकीपर का बिगड़ गया है। मार्थ सिमरा को बताता है कि मुआजिज ने उससे बात की, लेकिन वो ये बात किसी को ना बताए, स्पेशली कासिम को, क्योंकि उस हॉस्पिटल में ऐसी कई पहेली हैं जो सुलझानी थी। उस रात मार्थ को एक सपना आता है जिसमें एलिफ उसके रूम में आती है और कहती है कि डॉक्टर ने तुम्हें सच नहीं बताया। डॉक्टर ने तुम्हें उन लोगों के बारे में नहीं बताया जो मुझे यहाँ लेके आए थे। वो मेरे भाई नहीं है, वो चोर हैं जिन्हें मर जाना चाहिए। और वो कहती है कि उसका नाम एलिफ नहीं है। तभी हम देखते हैं कि उसकी आंखें काली हो जाती हैं। वो अपना नाम हनस बताती है और मार्थ की गर्दन को तोड़ देती है और मार्थ का सपना यहीं टूट जाता है। ये सपना देख के मार्थ बहुत घबरा गया था। अब मार्थ घबराया हुआ मुआजिज को ये सब बताने जाता है। वो मुआजिज से पूछता है कि क्या उसने हनस के बारे में सुना है, और यहाँ वो अपना पूरा सपना मुआजिज को बताता है, जिसपे मुआजिज कहती है कि वो एलिफ की प्रॉब्लम को दवाइयों से ठीक नहीं कर सकता। मार्थ को भी अब यकीन हो गया था कि वहाँ कुछ तो अजीब हो रहा है, उस हॉस्पिटल में एनर्जीज हैं। अब मार्थ मुआजिज को अपने बदन पे आया निशान दिखाता है। अब ये लोग मुआजिज को एलिफ से रात में मिलवाने वाले थे ताकि वो लोग इस पहेली का पता लगा सकें। रात में मार्थ को सिमरा बाथरूम में बैठी नजर आती है और एक पल बाद गायब हो जाती है। तभी वहाँ सिमरा आती है और मार्थ से कहती है कि एलिफ को मुआजिज से मिलाने का वक्त हो गया है। ये लोग मुआजिज को छुपाते हुए एलिफ के रूम में ले जाते हैं। मुआजिज मार्थ और सिमरा को बाहर रुकने के लिए कहती हैं। अब मुआजिज एलिफ से सब कुछ पूछना शुरू करती हैं। तभी लाइट्स फ्लिकर होना शुरू हो जाती हैं। एलिफ की आंखें काली हो गई थी। एलिफ को जिन ने पोजेस कर लिया था और वह मुआजिज के माथे पे उंगली रखता है और उनको सब कुछ दिखाता है, जिसके बाद वो एलिफ की बॉडी से निकल जाता है और एलिफ वहीं बेहोश हो जाती है। मुआजिज उस रूम से बाहर आती हैं और मार्थ को सारी बातें बताती हैं
कि एलिफ के भाइयों को खजाना मिला था, लेकिन उस खजाने का मालिक वो जिन था जिसने एलिफ को पोजेस किया है। अब इसको खत्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो खजाना वापस वहीं रख दिया जाए या फिर एलिफ की हालत बद से बदतर हो जाएगी। ये सुनने के बाद मार्थ और सिमरा को शौक लगता है। दोस्तों, आपको याद होगा वो सांप का निशान जो आयनूर बनाया करती थी। उस निशान के बारे में मार्थ नेट पे ढूंढ रहा था। तभी वहाँ कासिम आता है जो कहता है कि आज रात वो सबको मूवी ले जा रहा है, लेकिन मार्थ ये बात कह के टाल देता है कि उसने वो मूवी पहले से ही देख रखी है। तभी मार्थ की नजर कासिम के हाथ पे जाती है। कासिम के हाथ पे वही सांप का निशान बना था जो आयनूर बनाया करती थी। ये देखने के बाद मार्थ को कासिम पे शक हो जाता है, क्योंकि सिमरा ने मार्थ को बताया था कि वो निशान आयनूर की इस हालत से जुड़ा हुआ है। रात में सबको मूवी ले जाने से पहले कासिम वहाँ के गार्ड को मार्थ पे नजर रखने के लिए कहता है और इधर मार्थ उसकी नजरों से बचता हुआ कासिम के कैबिन में जाता है और ढूंढना शुरू करता है कि शायद कुछ मिल जाए। वहाँ उसे टेबल पे इसात के नाम के इनिशियल्स मिलते हैं, जैसा कि इसात ने मार्थ को बताया था कि उसने अपनी टेबल पे अपने नाम के इनिशियल्स का साइन किया था और उस टेबल को उसकी वाइफ ने उस टैटू वाले आदमी को दे दिया था। मार्थ और ढूंढता है और उसको वहाँ मुआजिज और इसात की फाइल मिलती है जिसमें सारे सबूत थे और मार्थ उनकी फोटो खींच लेता है और उन फाइल्स को वापस वही रख के चला जाता है। लेकिन उसको बाहर आते हुए एक नर्स देख लेती है। उस नर्स की नजर से बचते हुए मार्थ नीचे रिकॉर्ड रूम में जाता है जहाँ उसे आयनूर की फाइल मिलती है और मार्थ आयनूर की फाइल को छुपा के ले आता है, लेकिन एक गार्ड ये सब देख रहा था। मार्थ अब सारी बात मुआजिज को बताता है कि कासिम और पेशेंट के रिलेटिव एक साथ मिले हुए हैं। कासिम का मकसद है कि वो पैसे ऐंठ सके और पेशेंट्स के घर वाले अपने फैमिली मेंबर से छुटकारा पाना चाहते थे, इसीलिए वो उन्हें कासिम के पास छोड़ जाते थे, जिसके बदले में कासिम उनसे पैसे लेता था। इसीलिए कासिम ने झूठी रिपोर्ट्स बनाई और इन लोगों को हैवी मेडिसिन दी। अब मुआजिज यहाँ सारा राज खोलती हैं। वो बताती हैं कि उन्होंने कासिम के साथ एक डील की कि कासिम मुआजिज को कोई भी हैवी मेडिकेशन नहीं देगा और इसके बदले में मुआजिज एकदम चुप रहेंगी और किसी से कुछ भी नहीं बताएंगी। मुआजिज को उनका बेटा यहाँ छोड़ गया था क्योंकि वो अपनी माँ से छुटकारा पाना चाहता था। कासिम ने ही इसात को जबरदस्ती इलेक्ट्रिक शॉक दिए थे जिससे वो इस हालत में पहुंच गया। ये सारा सच सुनने के बाद मार्थ को ये मंजूर नहीं था। वो जानता था कि एलिफ की प्रॉब्लम वो यहाँ रह के सॉल्व नहीं कर सकता है और मुआजिज दिमागी रूप से पागल नहीं है और उनको इस जगह नहीं होना चाहिए। ये सारी बात मार्थ सिमरा के पास जाके उसको बताता है। तभी उनके डोर के बाहर खड़ा गार्ड ये सब सुन रहा था। अब ये लोग रात में एलिफ और मुआजिज को लेके भागने का प्लान बनाते हैं। ये लोग मुआजिज और एलिफ को उनके रूम से निकाल के हॉस्पिटल के मेन गेट की तरफ ले जाते हैं, लेकिन गेट पे तो ताला लगा था। तभी वहाँ वो गार्ड आता है जिसने इनकी सारी बातें सुन ली थी, लेकिन वो इन सब का साथ देता है और ताला खोल देता है और कहता है कि यही सही वक्त है। गार्ड ने कासिम का सारा सच सुनने के बाद इन लोगों का साथ दिया था। वो मार्थ, एलिफ और मुआजिज को उस हॉस्पिटल से बाहर निकालने में मदद करता है। तभी वहाँ कासिम आ जाता है और मार्थ लोग उनकी नजर से बचते हुए भाग जाते हैं। उधर एलिफ के घर पे खजाने को खोजते हुए ओझा और कुछ दूसरे लोग भी आते हैं। वो लोग हसन को अपने साथ लाए थे जिसको उन लोगों ने मार डाला था। अब वो अहमद से पूछते हैं कि खजाना कहाँ है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता और ये लोग उसका हाथ काट देते हैं। इधर हॉस्पिटल में कासिम जब अपने कैबिन में जाता है और ड्रॉअर खुली हुई देखता है तो वो समझ जाता है कि मार्थ को सारे सबूत मिल गए हैं और वो अब सब कुछ जान चुका है। हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग बताते हैं कि मार्थ, एलिफ और मुआजिज गायब हैं। इधर कार में एलिफ मार्थ और मुआजिज को सारी बात बताती है कि उसके साथ ये सब तब शुरू हुआ जब उसके भाइयों के हाथ खजाना लगा था। उस रात जिन ने एलिफ पे हमला किया और उसका रेप किया था। जब उसके भाई और ओझा घर आए तो उन्होंने देख लिया था कि वो जिन एलिफ का रेप कर रहा है, लेकिन वो एलिफ को उसी हालत में छोड़ के चले गए। बाहर जाके ओझा ने उन भाइयों से पूछा कि तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी एक बहन है, क्योंकि ये अब उन लोग के लिए अच्छा नहीं होगा। या तो वो लोग खजाना वापस रख दें या फिर अब एलिफ पे उस जिन का हक होगा। लेकिन एलिफ के भाइयों में इतना लालच था कि वो किसी भी हद तक गिर सकते थे। उन्होंने अपनी बहन को उसी हालत में उस जिन को सौंप दिया और कह दिया कि एलिफ तो पहले से ही पागल है। अब मार्थ, एलिफ और मुआजिज एलिफ के घर पहुंचते हैं जहां वो देखते हैं कि उनका एक भाई मर चुका था, लेकिन अहमद अभी भी जिंदा था, जिससे मुआजिज पूछती हैं कि वो खजाना कहाँ है। अहमद बताता है कि वो सामने वाले टाइल के नीचे रखा है। मार्थ और एलिफ उस खजाने को निकालते हैं, तब उनको वहाँ वो बुक मिलती है जो उस खजाने के साथ मिली थी, लेकिन सोने की अशरफियाँ नहीं मिलती क्योंकि अहमद ने वो अशरफियाँ खर्च कर दी थी।
उधर इसात कासिम के पास आता है और बताता है कि उसने काफी वक्त से दवा नहीं ली है, जिसकी वजह से अब वो अपने होश में है। और वो कासिम से पूछता है कि उसने पहली बार उसको दवा कब दी थी। गुस्से में वो कासिम को गोली मार देता है, जिससे कासिम की मौत हो जाती है। इधर एलिफ का भाई उनको उसी जगह लेके जाता है जहाँ उन्हें वो खजाना मिला था। मर्द उस जगह को वापस खोदता है और मुआजिज उस बॉक्स में उस किताब को वापस रख देती हैं। लेकिन उस जिन से पीछा छुड़ाने की सिर्फ एक ही शर्त थी कि उसको या तो खजाना वापस रखना होगा, नहीं तो एलिफ उस जिन की हो जाएगी। उन्होंने बुक तो रख दी थी लेकिन खजाना अभी भी नहीं था। तभी हम देखते हैं कि वो जिन अहमद को जमीन के नीचे खींच लेता है, जिससे अहमद की मौत हो जाती है और स्टोरी यहाँ एंड हो जाती है। दोस्तों, इस हॉस्पिटल में ऐसी कई पहेलियां थी जो एंड में सुलझ गई। अब एक एक करके मैं आपको सारी पहेलियां समझा देती हूँ। आयनूर के परिवार ने कासिम से डील की थी और आयनूर को इस हॉस्पिटल में छोड़ गए थे। आयनूर की फाइल में कई बैंक स्टेटमेंट थे, जिससे पता लगता है कि आयनूर की फैमिली ने कासिम को काफी बड़ी रकम दी थी, जैसे कि वहां एडमिट दूसरे पेशेंट की फैमिलीज ने रकम चुकाई थी। आयनूर ने कासिम के हाथ पे वो सांप का निशान देखा था और वो साइन उसके दिमाग में रह गया, जिसकी वजह से आयनूर मेंटली अनस्टेबल होने की हालत में भी उस निशान को बनाया करती थी और इसी निशान से मर्द को कासिम पे शक हुआ था। इसार्त ने भी जिस टैटू वाले आदमी की बात की थी वो कासिम ही था, जिसने इसार्त को जबरदस्ती इलेक्ट्रिक शॉक दिए और उसको पागल घोषित कर दिया, क्योंकि इसार्त की वाइफ ने कासिम को काफी पैसे दिए थे। इसलिए जब उसकी वाइफ हॉस्पिटल आती है तो वो मर्द से बात नहीं करती, सिर्फ कासिम से बात करके चली जाती है, क्योंकि ये लोग मिले हुए थे। क्योंकि इसात कभी काफी रिच हुआ करता था और एलिफ के भाई उससे पीछा छुड़ाना चाहते थे, इसीलिए वो एलिफ को उस हालत में उस हॉस्पिटल में छोड़ के चले गए थे। मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि लालच बुरी बला है, क्योंकि एलिफ के भाइयों को खजाने का लालच था, इसीलिए उन्होंने उस खजाने को बाहर निकाला, जबकि वो जानते थे कि वो खजाना जिन का था। और यही विजन उस जिन ने मुआजिज को दिखाया था कि उस जिन ने उस जमीन के नीचे उस खजाने को रखा था जिसपे जादू किया गया था। और एट द एंड जैसे कि जिन को अपना खजाना वापस नहीं मिला, इसलिए उसने उन दोनों भाइयों की जान ले ली। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि टर्किश हॉरर ज्यादातर ब्लैक मैजिक पे होती है, लेकिन ये स्टोरी थोड़ी सी अलग थी, जिसमें काफी सारी पहेलियां थी और ये मूवी पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी और एलिफ की कहानी को देख के आप भी उससे कनेक्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों, आई होप आपकी सारी उलझनें सुलझ गई होंगी, लेकिन अगर अभी भी आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन टर्किश हॉरर मूवी हनस को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।